इंडिया पोस्ट न्यूज, जज्बा सच दिखाने का। आइए ले चलते हैं प्रयागराज की हंडिया विधानसभा में, जहां पर योग गुरु अजय पाठक द्वारा समाजवादी योग चौपाल के माध्यम से जनता को संदेश दिया गया। बगेड़ू प्रसाद पाल शिक्षक संस्था में हंडिया में आयोजित समाजवादी योग चौपाल में पधारे योग गुरु आचार्य अजय कुमार पाठक ने अपने संदेश में बताया कि आज समसामयिक परिवेश में व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य हेतु योग आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य होना चाहिए। स्वस्थ जीवन के लिए योग का बहुत ही महत्व है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के चलते उत्पन्न तनाव व अवसादग्रस्त परिस्थितियों से निजात पाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को नियमित योग करना चाहिए। समाजवादी योग चौपाल के आयोजक युवा नेता शिवम चतुर्वेदी ने संबोधन में कहा कि देश प्रदेश में योग और आयुर्वेद चिकित्सा को बढ़ावा देना चाहिए। योग प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने चाहिए व विद्यालयों में योग प्रशिक्षक रखे जाने चाहिए। जो ऐतिहासिक एक कार्यक्रम हुआ है इस गांव में रमेश चतुर्वेदी जी के निर्देशन पे और सहयोग पर, और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने समाजवादी योग संदेश यात्रा के माध्यम से योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ शिविरों के माध्यम से गरीब, असहाय और जो संपन्न वर्ग के लोग हैं उनका इलाज के साथ साथ लोगों को शिविरों के माध्यम से स्वस्थ करना, और साथ ही साथ घर घर जाकर के भी हमारी टीम, संस्थान के लोग समाजवादी योग संदेश यात्रा के नियम के तहत लोगों को स्वस्थ कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान तानाशाही सरकार है, जो सिर्फ लोगों को विकास के मुद्दे से भटका करके और बेरोजगारी के मुद्दे से भटका करके लोगों को आपसी भाईचारे से और एक वर्ग के साथ, खासकर ब्राह्मण वर्ग के साथ जो ये अत्याचार कर रही है, तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार से ये बता देना चाहता हूँ कि ब्राह्मण समय पड़ने पर सुदामा और समय पड़ने पर भगवान परशुराम बन करके आपके वंश को समाप्त करने का भी काम करेगा। अगर हम आपको जन्म देने पर आपका हम मंत्र उच्चारण कर आपके जन्म में अगर आपका सहयोग करते हैं तो हम पिंडदान भी करते हैं मंत्रोच्चारण के साथ। इस बार हम लोग भारतीय जनता पार्टी का पिंडदान भी करने जा रहे हैं। तो क्या ये समाजवादी योग संदेश यात्रा का आयोजन कराया है और जगह जगह लेकर के पहुंच रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये कैसी यात्रा है? जी, मैं सर्वप्रथम गुरु जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि पावन धरती लक्षद्वीप पर हुआ है और हमारी तरफ से सादर अभिनंदन उनका है। और योग यात्रा के माध्यम से बस सभी नौजवानों को ये कहना है कि योग से हमारा मन स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा। जब मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा तो हमारे दिमाग में विचार अच्छे आएंगे और अच्छे विचार ही अच्छे समाज की संरचना करने में सहयोगी होंगे। योग यात्रा के बहाने कहीं राजनीति का प्रचार करने का तो नहीं दिख रहा है? नहीं, देखिए, राजनीति से कोई अछूता नहीं है। चाहे आपकी दैनिक दिनचर्या हो या कोई भी समाज का एक भी छोटा मोटा कार्यक्रम, वो आपका राजनीति से जुड़ा रहता है। बहरहाल, जैसे गुरु जी ने कहा कि ब्राह्मण समाज के लोग, उनका दायित्व बनता है, हमको प्रबुद्ध समाज के लोग कहा जाता है, तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हमारे समाज में अगर विकृतियाँ हैं तो उसको ख़त्म करना, सुधारना, ये हमारा प्रथम दायित्व है। और किसी पार्टी के बधुए होना या उनके विचारों के नीचे दबे रहना, ये हमारे समाज के लोग नहीं सिखाते, नहीं इसको मानते हैं। हमने बीजेपी को चुना, बीजेपी ने हमको नहीं चुना, हमको दरकिनार किया, हमारा अपमान हुआ है। और आप मीडिया बंधु हैं, हमसे ज़्यादा आपको मालूम है, गुरु जी ने कहा कि 1900 ब्राह्मण 1700 तकरीबन ब्राह्मण हत्या हो चुकी है। ब्रह्म हत्या जिसको लगता है वो सत्ता नहीं, उसका पूरा जीवन काल समझिए नष्ट है। तो मैं अपने समाज से सभी लोगों से यही विनम्र निवेदन करूंगा कि ये आपका अधिकार था, खासकर उत्तर प्रदेश में, कि आप राजनीति को चयन करते थे, आप राजनीति की दिशा तय करते थे। इस अधिकार को आपको छीन के रखना है, आपको रोकना है, आपको अपनी सम्मान को बचाना है। आपका परिचय जो भी हो सके वो करें और इसमें आप सभी का सहयोग।